नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं अलग से ही बात करूंगा, अलग ही सब्जेक्ट होगा और आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो अब तक किसी ने दी नहीं। सबसे पहले हम आते हैं कि होम्योपैथिक में एक दवा जो अपनी फिटकड़ी होती है, सफ़ेद फिटकड़ी आयुर्वेदिक में, उससे बनी हुई है जिसका नाम है एलुमेन। एलुमेन 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 6 पोटेंसी, 3 पोटेंसी, सब पोटेंसियों में आपको उपलब्ध है और उसके जो लक्षण हैं उसमें वो अपना काम करती है। लेकिन जो आयुर्वेदिक है एलुमेन फिटकड़ी, वो कुछ अलग ही लक्षणों पे काम करती है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि होम्योपैथिक भी एलुमेन खाएं और आयुर्वेदिक भी खाएं, ये हो नहीं सकता। आज मैं आपको मेरा खुद का किया हुआ तजुर्बे अब भी करता हूं, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ऐसी दवाओं का जो बिल्कुल सेफ है, कहीं आप नादानी न कर बैठें कोई जहरीली दवा का। अब सबसे पहले आते हैं अपन एलुमेन फिटकड़ी पे आते हैं। तो ये होम्योपैथिक के लक्षण मिलते हैं, वो होम्योपैथिक एलुमेन खरीद के खाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको खांसी है, सूखी है और है, दम उठता है, जो भी फिटकड़ी से ठीक होने वाले रोग होते हैं उनमें से कोई सा रोग है। मुख्यतः खांसी एक बहुत जटिल बीमारी है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें अब हंसी आती है, एक दावा कर रहा था कि 3 सेकंड में खांसी गायब। तो 3 सेकंड तो तेरे को बताने में ही लग जाएंगे, कोई लेगा करेगा। तो ये कोई गले उतरने वाली बात नहीं है कि खांसी जैसी बीमारी 3 सेकंड में ठीक हो जाए। ये सब अपना वीडियो को आगे बढ़ाने के तरीके हैं। हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हम वाजिबी बात ही करेंगे। जमीन पे रह के आसमान के ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। आप फिटकड़ी लाइए, 2 रुपए की लाइए चाहे 9 रुपए की लाइए, तो उसका आप 5 ग्राम शुद्ध फिटकड़ी, या तो फिटकड़ी का टुकड़ा लाके तवे पे आप सिद्ध करें, नहीं तो आजकल मार्केट में शुद्ध करी हुई खूब मिलती है, कोई भी फार्मेसी की, वो आपको मिलेगी शुभ्रा भस्म के नाम से। अगर आप दुकानदार को कहोगे कि फिटकड़ी की भस्म दे दे, वो नहीं समझ पाएगा। आप कहिए शुभ्रा भस्म दो, तो 10 ग्राम की पैकिंग आती है। 10 ग्राम की पैकिंग कोई भी फार्मेसी की मुश्किल से 15 या 20 रुपए की होती है। आप 10 ग्राम की लिया हमें, और 10 ग्राम से ही शुरू कर देते हैं अपन। 10 ग्राम तो आपको शुभ्रा भस्म यानी कि फिटकड़ी का शुद्ध किया हुआ पाउडर, एकदम वाइट बारीक, ये आप ले आए। अब आप लाएं मिल्क ऑफ पाउडर। मिल्क ऑफ पाउडर आप होम्योपैथिक दुकान से खरीदेंगे
तो वो गोलियों की थैली दे देगा। आपको गोलियां नहीं लेनी है। 50 रुपये 60 रुपये किलो की थैली दे देगा आपको, वो नहीं लानी। उनको कहो हमें पाउडर चाहिए, तो पाउडर है मिल्क पाउडर, वो हॉलैंड के अंदर बनता है। हॉलैंड में बनता है। तो पहले तो हॉलैंड की पैकिंग आती थी, अब है जो फार्मेसियाँ हैं वो अपने नाम की पैकिंग में ट्रांसफ़र कर दे देती है। वो श्रेष्ठ क्वालिटी होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। तो एक थैली वो ले आए आप, 300-400 ग्राम की आती है, जो भी है पड़ी रहेगी आपके पास। वो आएगी कोई लगभग 200-300 रुपये की आएगी, पड़ी रहेगी, बहुत आती है उसके अंदर। तो उसके अंदर आपको मिल्क ऑफ शुगर यानी कि दूध से चीनी को बना करके और बहुत बारीक महीन बना करके वो उसमें पाउडर बनाते हैं। तो 10 ग्राम तो एक आप इतना बड़ा हमाम दस्ता ले लो या खरल ले लो, कोशिश हमाम दस्ता ले लो आप, एकदम साफ। हमाम दस्ते सबके घरों में मिल जाते हैं, खरल नहीं मिलती। बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखें। तो उसके अंदर जो आप 10 ग्राम शुभ्रा भस्म यानी कि फिटकड़ी का पाउडर जो लाए हैं वो उसके अंदर डाल दो, 10 ग्राम। और उसी डिब्बी से नाप करके 80 ग्राम 8 गुना अधिक मिल्क और पाउडर उसमें डालो आप। तो ये अंदाज है, 2-3 ग्राम कम ज़्यादा हो जाए, कोई उसमें डरने वाली बात नहीं है। तो 10 और ये 8 गुना तो 80 ग्राम हो गया। तो 80 ग्राम और 10 ग्राम 90 ग्राम कुल वजन हो गया। तो अब आपको करना ये है, एक काम जरूर करना है, हमाम दस्ते में फिर डालें आप। पहले है उसको बर्तन में, थाली में, कागज़ के ऊपर उसको चम्मच से एकजाई करें, मिक्स। उसके बाद आपका जो मिक्सी का छोटा ग्राइंडर है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, नहीं कि उसमें लहसुन की चटनी लगी रहे। उसके अंदर आप डालें, उसके अंदर डालें और उसको आप ग्राइंड करें। अब आप ये मत कहना कि पाउडर तो हो ही रहा है फिर ग्राइंड क्यों कर रहे हो, ये मत कहना, इसके बारे में फिर बताऊंगा। और आप आधा मिनट तक ग्राइंड करें, मिक्सी बंद कर दें। 2-4 मिनट के बाद फिर चालू कर दें, आधा मिनट के बाद फिर बंद कर दें और फिर आधी मिनट और चालू कर दें। तो 1.5 मिनट तक आप उसको उसके अंदर ग्राइंड करें, एक साथ नहीं, 3 बार में। तो खूब महीन बारीक पाउडर हो जाएगा और उसका घर्षण हो जाएगा। फिर उसको निकाल के आप अपने अच्छे प्लास्टिक के या कांच के जार के अंदर भर के रख दें। उसके ऊपर जो काला बड़ा मोटा पेन है उससे आप लिख दें एलुमिन 3x। ये 3x का बन गया। और आप उसको इसी तरह काम में लें जैसे और पाउडर होम्योपैथी के लेते हैं वैसे लें। 1 चने के बराबर खांसी हो तो 1 चने के बराबर पाउडर कागज़ पे डालें या कटोरी में डालें, उस पर थोड़ा शहद मिला दें और चाट लें आप। एक ही दिन के अंदर 3 बार लेने से
आपको आराम आ जाएगा और 4-5-6 दिन आराम से ले सकते हैं। गर्भवती बहन बेटियां अपने डॉक्टर से पूछ के ले, और छोटा बच्चा है उसको भी उतना ही दें आप, 1 चने के बराबर। बड़ा है उसको दें। अब बिल्कुल ही 5-4 साल का हो तो वो तो शहद के अंदर थोड़ी मात्रा कम कर दें पाउडर की, 1 दाल जितनी कर दें और शहद में मिला के चटा दें। तो इससे वो सारे फायदे आपको मिलेंगे जो एलुमिन के होते हैं। दमा के जो छोटे बच्चे हैं 8 साल 9 साल 10 साल के, उनके लिए तो ये रामबाण औषध है। उनको आप 1 महीना 20 दिन 25 दिन दें, आराम मिल जाए, बंद कर दें कुछ समय के लिए, देखें कितने समय तक आराम मिलता है। पूरा ही मिल जाता है, आराम नहीं होता दमा तो भगवान की कृपा है। और फिर कभी थोड़ा बहुत हो जाए तो फिर आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे और होम्योपैथिक दवा करते हैं। तो आज मैंने आपको फिटकड़ी का 3X बनाना सिखाया है। और ये तो 3X बन गया। अब 3X बनने के बाद आपको क्या करना है? जो 3X आपने बनाया है उसमें से आपको 10 ग्राम पाउडर ले लेना है 3X का, सिर्फ 10 ग्राम। और जो बाकी आपके पास पाउडर बचा है मिल्क पाउडर, तो 80 ग्राम वो उसमें डाल के, और जैसे 3X तैयार किया है वैसे ही आप उसको ग्राइंडर के अंदर डबल करें, 1-1 मिनट 1.5 मिनट तक 3 राउंड करें। और वो करने के बाद आप उसको कांच के दार में भर लें। उसके ऊपर लिख दें एलुमिन 6X। वो 6X हो गया। तो अगर इस तरह की खांसी है, कभी आई है कभी नहीं आई है, खांसी भी है नहीं भी है, दोनों ही है, तो वो 6X को काम में लें। और ज़्यादा हर्टीली हो तो 3X को काम में लें। उस पर लिख दें आप एलुमिन 6X। अब इससे आगे बढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे तो फिर आपको होम्योपैथिक में 30 पोटेंसी मिल जाएगी। लेकिन एक विशेष ही खांसी के लिए और उस बनानी है तो अलग बात है। बाकी 6X के बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं। तो आज मैंने आपको 3X और 6X फिटकड़ी का बनाना सिखाया है। अब ये फिटकड़ी का ही नहीं, अश्वगंधा का मदर टिंचर आता है होम्योपैथिक में। इसी रेशे से अश्वगंधा का पाउडर 1 हिस्सा, 8 हिस्सा ये मिल्क ऑफ शुगर, ये बन गया आपके 3X। ऐसा ये अश्वगंधा 3X। इसी तरह 6X, उसको दिन में 3 बार 4 बार लें ताकत के लिए। देखो क्या मज़ा आता है, सस्ता का सस्ता पड़ता है और खूब ताकत आएगी, पूरा काम करेगा। इसी तरह से ये एक तरीका बताने से आप जितनी सेफ चीज़ें हैं अश्वगंधा का बना सकते हैं घर पे, और नेट्रोम्यूर का बना सकते हैं नमक से, कोंच का पाउडर का बना सकते हैं, शतावरी पाउडर का बना सकते हैं। बाकी कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कोई जहरीली चीज़ का बनाएं। मैंने बना रखा है, अश्वगंधा का बना रखा है, आंवले का बना लें आप। वैसे आंवले का मदर टिंचर आता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, आंवले का बना लें। और उसके अलावा जो ऐसी चीज़ें हैं जो त्रिदोष नाशक हैं,
त्रिदोष नाशक हैं, तो आयुर्वेद के अंदर गंधक रसायन के नाम से गोली आती है, जो होम्योपैथिक में सल्फर 200, सल्फर 30 इस नाम से आती है। तो सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं, गंधक रसायन। वो बिल्कुल सल्फर जैसी होती है, तो बहुत सस्ती होती है। एक डिब्बी 5-10 ग्राम की ले आवें आप। और ये जो रेशा मैंने बताया है, उसके अंदर डाल के मिल्क पाउडर, जैसे आपने 1 ग्राम डाला है, यूँ मान के चलो 1 ग्राम डाला है, तो 8 ग्राम वो डाल दो और उसकी गुटाई कर लो खरल के अंदर। वो आपका वनक्स बन गया। वनक्स में से फिर लेकर के और डबल मिल्क और शुगर डालो तो 2 अक्स बन गया, क्योंकि इतना कम तो ग्राइंडर होता नहीं है ना। 2 अक्स के बाद में उसी में से लेकर के इस तरह करो तो 3 अक्स बन गया। और 3 अक्स के बाद आपको 6 अक्स अगर बनाना है तो फिर बाद में ग्राइंडर के अंदर बना लो, इससे आगे नहीं बढ़े। तो ऐसी होम्योपैथिक दवा बनाएं जिसका पोटेंसी बहुत बढ़िया काम करती हो होम्योपैथिक में, और उसमें अक्स में अपने को मिलती नहीं हो, वो दवाई ही आप बनाएं। अभी मेरे पास का रोलफिया सर्पेंटिना वनक्स खत्म हो गया, अब क्या करें? तो बाजार से रोलफिया की टेबलेट ला करके और उसका वनक्स बना लिया, वो का वही काम करता है। तो वो एक अलग बात होती है। आपको तो जो बिल्कुल सेफ है वो दवा आप बना लें, फिलहाल एक आध बनाएं, उसके रिजल्ट लें। जब आपको ये आश्वस्त हो जाए कि बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है, तो फिर दूसरी बनावें, वैसे नहीं बनावें। और जहाँ तक हो, जो अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे राय कर लें, उससे राय करके आप बना लें। देखो, हमने कल परसों आपको एक वीडियो दिया था सल्लकी का, तो हमने उसकी एक आपको पहचान भी बताई थी सल्लकी की, तो उसको यूँ माचिस से जलाओ तो ये अपने दीपक की बाती जलती है, ऐसे वो जल जाएगी। ये पहचान हमने कैसे निकाली? कहीं न लिखा हुआ नहीं है कि इस तरह पहचान करो। ये थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। मैं अहम की बात नहीं करता, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जब जगह जगह लिखा हुआ है कि सल्लकी लोबान से बनती है, तो लोबान एक तरह का गोंद होता है और वो ज्वलनशील होता है, उसको अंगारों पे डालते जल जाता है। तो हमने सोचा कि जब ये लोबान से ये सल्लकी बनी है तो ये गोली भी जलनी चाहिए, दूसरा कंटेंट तो है नहीं इसमें। तो हमने निकाल के एक ऐसे करके वो जल गई, और जो नहीं जलती है बेकार है, और कुछ है उसमें। तो ये मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये सिर्फ हिमालय डर्क का ही सल्लकी का किया है, अन्य का नहीं किया। ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। और भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मदर्स इंटरव्यू बनाना सिखाऊंगा आपको, और डाइल्यूशन भी बनाना सिखाऊंगा। डाइल्यूशन भी आपको सिखा दूंगा। आज का वीडियो बड़ा हो गया, 20 मिनट का, आज इतना ही। अब आप लाइक तो करते नहीं हो, बाकी कोई बात नहीं, हमारा काम बताने का है। और
होम्योपैथिक डॉक्टर की देख रेख में बनाओ तो सबसे अच्छा है। और नहीं तो बिल्कुल सेफ है। आपको पता है आप आटे की बना रहे हो तो वो आटे से आदमी मरता थोड़ा ही है।